Good morning, class 9th student. In last lecture, we have completed chapter 1st and chapter 2nd with reading and question answers. In chapter 1st, we have studied about matters. In chapter 2nd, we have studied about matter around us pure or not, in which we study about mixture, compound, substances. Now, today we will start chapter number 3rd of chemistry. The name of the chapter is Atoms and Molecules. What is atom and what is molecule? Let's start reading. Law of chemical combination. The following two laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. बेटा लाइवोसियर्स और जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कुछ लॉज हमें यहाँ पर दिए थे। दो लॉ हमें दिए थे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज़ देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। मास में बेटा कब चेंज होता है? क्या मास में चेंज होता है जब भी कोई केमिकल चेंजेस वहाँ पर होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पर लिया होता है बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है, तो जब भी हम उसमें कोई केमिकल चेंज करते हैं तो क्या उसके मास में चेंज होता है, ये हमें देखना है। तो एक एक्टिविटी दी गई है बेटा आपकी बुक में, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई। हमने दो सेट ले लिए हैं। एक्स के अंदर हमने कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लीड नाइट्रेट ले लिया है। वाई में बेटा हमने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को ले लिया है ना। उसके बाद प्रिपेयर अ सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर। जो एक्स एंड वाई में जो लिस्टेड है उसमें से दो सब्सटेंसेस को लेकर आपको वाटर के साथ में मिक्सअप करना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सेम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन अ इग्निशन ट्यूब, है ना। एक्स वाले जो कंपाउंड जो है वो है वहाँ पर, उसे आपको इग्निशन ट्यूब के अंदर लेना है और वाई वाले को कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको वहाँ पर लेना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क। उसको आपको क्या करना है, फ्लास्क के अंदर जो इग्निशन ट्यूब है उसे लटका देना है। आपको पिक्चर्स में दिया हुआ है, केयरफुली सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड। और हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। अब जो फ्लास्क है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं बेटा, कॉर्क वहाँ पर लगा देते हैं। वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली। और उसके जो कंटेंट्स हैं उसको देखते हैं। नाउ टिल्ट एंड स्वेल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। अब क्या करना है हमें, जो एक्स और वाई का सॉल्यूशन था बेटा हमारे पास में, उसको मिक्स करना है। नाउ टिल्ट एंड स्वेल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। उसको हमने मिक्स कर दिया। वे अगेन, और उसको फिर से हमने उसे हिलाया। वॉट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। हमने क्या देखा उस फ्लास्क के अंदर, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। क्या हमने वहाँ पर देखा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो वहाँ पर प्लेस ले रही है, वहाँ पर हो रही है। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमने जो फ्लास्क था उसके माउथ के ऊपर कॉर्क को क्यों लगाया है। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज। तो जो फ्लास्क का जो मास है और जो उसने कंटेंट रख रखे, क्या उनका मास में वहाँ पर चेंज हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं बेटा और ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, से केवल क्या हो सकता है, उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी में भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनस। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion. Irrespective of where the compound came from or who
प्रिपेयर्ड इट, है ना। जितने भी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं बेटा वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम मिक्सअप करते हैं। और हम ये भी देखते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स की होती है तो उन एलिमेंट्स से मिलकर जो कंपाउंड तैयार होता है बेटा, वो कंपाउंड भी क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर शो करता है हमें, है ना। जितनी प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो कर रहे थे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड के अंदर होती है। द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और जो एलिमेंट होता है उनका कुछ रेशो होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु, वो कंपाउंड कहाँ से बना है और कैसे प्रिपेयर किया गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8। जो रेशो होता है वाटर के अंदर, हमने बोला वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 एटम होता है और ऑक्सीजन के वहाँ पर 2 एटम होते हैं। हमको पता है कि 1 एटम में कितने आ जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर जो रेशो उनका तैयार होता है वो कितना हो जाता है, 1:8। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं थी कि वाटर किस सोर्स से आया है। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ decomposed, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को कंपोस्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें वहाँ पर वापस से मिल जाएगी। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो। जो अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो होता है वो होता है 14:3 बाय मास, वॉट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। अब उनके ऊपर कौन सी मेथड लगाई गई है, किस मेथड से वो ऑब्टेन हुए हैं, किस सोर्स से उनको लिया गया है, वो चीज़ हम वहाँ पर नहीं देखते हैं। हाँ, लेकिन हमें पता है कि इनका एक फिक्स्ड रेशो है और इसी रेशो में वो वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। दिस लीड to the law of constant proportions which is also known as the law of definite proportion। इससे क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ वहाँ पर आता है या डेफिनाइट प्रोपोर्शंस का लॉ वहाँ पर आता है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास। कोई भी एलिमेंट अगर तैयार होता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर होते हैं, तो जितने भी वहाँ पर एलिमेंट होंगे, जो भी वहाँ पर सब्सटेंस होंगे, वो एक कैसे होंगे, डेफिनाइट प्रोपोर्शंस के अंदर वहाँ पर होंगे। और किसके थ्रू प्रपोज किए गए होंगे, मतलब किसके थ्रू हम वहाँ पर जो उसको कंपेयर करेंगे, तो उनके मास के थ्रू हम वहाँ पर कंपेयर करेंगे कि एक सब्सटेंस का इतना मास तो दूसरे सब्सटेंस का इतना मास वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम देखा कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो यही रेशो वहाँ पर होना चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। अब नेक्स्ट जो उनके सामने प्रॉब्लम आई वो क्या आई कि इसका एक अच्छा अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन वहाँ पर होना चाहिए। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने बेसिक थ्योरी दी थी किसके लिए, मैटर के लिए। डेल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाय मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी। अभी उसे क्या बोला जाता है कि वो क्या है, फिलोसॉफी। ही टुक द नेम एटम as given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atom। उन्होंने ग्रीक वर्ड से लिया, एटम नाम उसे दिया और बोला कि मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम्स बोलते हैं। His theory was based on the law of chemical combination। इनकी जो थ्योरी उन्होंने दी थी बेटा वो किस पर बेस्ड थी, वो बेस्ड थी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पर, केमिकल कॉम्बिनेशन पर। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of masses and the law of definite proportion। जो 2 लॉ हमें लाइवर्स और प्राउस्ट ने दिए थे, उन 2 लॉज के ऊपर उन्होंने उसे क्या किया, वो जो 2 लॉज हमें दिए थे लाइवर्सिस और प्राउस्ट ने, उन 2 लॉ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के लिए एटॉमिक थ्योरी हमें प्रोवाइड की, उसका एक्सप्लेनेशन हमें दिया। और वो जो थ्योरी उन्होंने दी वो दोनों ही लॉ जो थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ, अगर बात करें कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की, तो दोनों ही लॉ को वो क्या करता था बेटा, फॉलो करता था। दो लॉ उन्होंने, दोनों लॉ को फॉलो करके उन्होंने एक थ्योरी हमें बनाकर दी थी।
अब बेटा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी क्या, ये हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर whether an element, a compound or a mixture is composed by small particle called atoms। उन्होंने कहा था एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मिक्सचर्स हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, एटम। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट एज फॉलोज। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वो क्या दिए थे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स थे बेटा, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट था, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, ना ही हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और बेटा ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। जो भी एटम्स उनके अंदर होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर, उनका जो मास होता है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया था, फोर्थ पोस्टुलेट दिया था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स भी क्या होंगे बेटा, उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, उनके मास भी क्या हो जाएंगे, एटम्स के अलग अलग हो जाएंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी बेटा, वहाँ पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाएगी। फिफ्थ पोस्टुलेट था बेटा, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स को कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रेशोज़ वहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं, और हम क्या जनरेट कर सकते हैं बेटा वहाँ पर, हम उससे वहाँ पर कंपाउंड बना सकते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो भी रिलेटिव नंबर होगा या जो भी टाइप्स होंगे उस एटम्स के, वो वहाँ पर क्या होंगे बेटा, वो वहाँ पर कांस्टेंट होंगे। जो भी कंपाउंड हमने वहाँ पर बनाया है या जो कंपाउंड हमें वहाँ पर दिया गया है, तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, मतलब एटम्स वहाँ पर क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट होंगे। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे बेटा कि जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, काफ़ी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं।